अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आई एम रियली होपफुल कि आप लोग फाइन होंगे और अपना जो भी काम है अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 पे आगे हैं और क्वेश्चन नंबर इसके 1 और 2 मैं आपको प्रीवियसली सॉल्व करवा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जो है वो दी गई होती है, कहीं ना कहीं इसके लिंक में भी दे देता हूँ मैं, और आपकी प्लेलिस्ट वैसे भी सेपरेटली बनी होती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। वो कहता है शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब कुछ आपको बस इसमें बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास इनइक्वालिटी आती है। वो कहता है इस इनइक्वालिटी को आपने शेड करना है, इसके एरिया को शेड करना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी से एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए किया क्या जाता है कि यहाँ से इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वल लगा दिया जाता है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके अगर लिखा हो तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो हम इक्वल लगा देंगे। तो ये आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन कुछ इस तरह से आप जो आपके पास बनाई जा सकती है। एसोसिएटेड इक्वेशन आप लोगों ने बना ली, इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया और वहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये सबसे पहला काम होता है कि एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली जाए। उसके बाद वो कहता है फॉर वाई इंटरसेप्ट आप एक्स को जीरो पुट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट होते हैं हमारे पास, दो एक्सिस होते हैं बेसिकली हमारे पास। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इस तरह का ग्राफ भी आगे आप लोगों ने बनाना है। इस एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव एक्स, और इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाई, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो वो कहता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पे, इस वाई के ऊपर देखा जाए, इस वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और इस एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो ये कुछ बातें आगे जाकर हमने डिटेल में पढ़नी है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा खास। सिंपल ये समझ लें कि फॉर वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जीरो होगा, मतलब इस इक्वेशन में आपने एक्स को जीरो पुट कर लेना है। तो जब आप एक्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपके पास आएगा 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 × 0 0 ही हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 0 प्लस वाई सिंपल वाई होगा, तो 0 का बेशक आप ना लिखें, सिंपल आप नीचे यहाँ पे लिख लें वाई इक्वल में आपके पास आ गया जी 6। अब इसकी ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, कुछ ऑर्डर पेयर इसका इस तरह से बनेगा। इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए, सॉरी वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट किया और एक्स जीरो पुट किया तो वाई की वैल्यू 6 आई। इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं 0, 6। याद रखें ऑर्डर पेयर में सबसे पहले एक्स का एलिमेंट लिखा जाता है और उसके बाद वाई का एलिमेंट लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट किया, एक्स जीरो पुट किया, वाई की वो वैल्यू है उसे ऑर्डर पेयर में प्लेस कर लिया। यही काम आपने नीचे करना है। आपने वाई इंटरसेप्ट, आपने पहले वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो रखा है। अब आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो रखना है, सेम इक्वेशन में जो आपने सॉल्व की है। तो अब वाई जीरो पुट करेंगे, तो वाई जीरो पुट करने से 2 एज इट इज है, 2 के साथ एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने वाई को जीरो रखना है, तो वाई जीरो आ गया, इक्वल में 6 आ गया। अब ये 2x प्लस जीरो 2x ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीरो को ना भी लिखें तो 2x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x 6/2, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर पेयर कुछ हिस्सा बनेगा 3,0। मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास 3 आई है, और y आपने 0 रखा था। तो आपको हमेशा इन इक्वालिटी के अंदर दो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे जिनको आपने ग्राफ में पुट करके, एक्स वाई प्लेन में पुट करके वहां से ग्राफ जो है बनाने होते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है टेस्ट पॉइंट्स। अब ये टेस्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से अवे बनेगा। अब टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 का मतलब आप इसमें एक्स का वो पॉइंट जीरो रखते हैं और वाई का भी पॉइंट जीरो रखते हैं। आप अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे जो एसोसिएटेड इक्वेशन दी गई है, या बल्कि एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर नहीं, सॉरी, जो इक्वेशन है इसके अंदर, इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर आप 0 0 रख लेते हैं। मतलब आपको यहाँ भी जीरो रखना है, यहाँ भी जीरो रखना है। तो आप लिखेंगे 2 × 0 प्लस वाई की जगह भी जीरो, 2 × 0 क्योंकि 2x था, और वाई की जगह भी जीरो, और यहाँ पे आपके पास ये साइन था लेकिन आपने इनइक्वालिटी के नीचे वाला साइन नहीं लिखाना, जस्ट आपने इनइक्वालिटी को यूज करना है। और इक्वल में था जी 6। 2 × 0 0 होता है, 0 + 0 <6, 0 <6। तो ये बात ट्रू है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 <6। ये बातें हमने इनइक्वालिटी में प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी हुई है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास ये चीज़ मिल गई 0 <6, जो कि हम कहते हैं ट्रू है। ट्रू का क्या मतलब है कि ये बात बिल्कुल सही की जा रही है। इसको हम 0 <6 भी पढ़ सकते हैं, 6 ग्रेटर देन भी 0 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हमें तीन चारों बातें हमें समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एसोसिएटेड इक्वेशन दी जाएगी, सॉरी एक इनइक्वालिटी दी जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें और वाई इंटरसेप्ट रख के एक्स निकालें, ऑर्डर पेयर मिलेगा।
एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करें, एक पॉइंट्स मिलेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया, टेस्ट पॉइंट के लिए उन पॉइंट को 0 0 रखा और वहां से इक्वेशन निकाली। अब असल बात जो यहाँ पे थी कि उसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। सॉल्व द रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। इनको एक्स वाई प्लेन के अंदर आप लोगों ने जो है वो बताना है, उसको हम देखते हैं। जी, तो इस तरह की आपने कार्टेशियन प्लेन बना ली जो नंबर लाइन की फॉर्म में भी आप इसको मतलब देखते हैं। अब यहाँ पे अब याद रखें, इधर आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, अगर नंबर लाइन पे देखा जाए सेंटर में 0 है, तो इस तरफ हम जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर हम जाते हैं तो नंबर नेगेटिव होते हैं। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है। ये सेंटर पॉइंट बेसिकली इसको हम, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। 0,0 इसका पॉइंट होता है। इस तरफ जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव हो रहा है, अगर इससे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक्स के ऊपर बार मतलब नेगेटिव है। इसी तरह अपवर्ड वाई पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वाई जो है वो नेगेटिव है, उसके ऊपर बार के लिए हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। जितने पॉइंट्स आपको चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उतने बना लें, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव वाले आपको चाहिए ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला जस्ट मैं एक आधा ही बना देता हूँ, मैं इसके ऊपर लिखता नहीं हूँ, जस्ट ऐसे करके बना देता हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव वालों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज 1 है, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 2 आ गया, ऊपर की तरफ नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें आपने स्केल से बनाने हैं तो आपके बड़ा प्रॉपरली एक्यूरेटली बनेगा। बात इसमें असल ये होती है कि जो जो आपने गैप्स लेने हैं, 0 से 1 का गैप, 1 से 2 का गैप, ये गैप्स इक्वल होने चाहिए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, मैंने अंदाजे से बनाए हैं, तो मेरे गैप्स इक्वल नहीं आ रहे हैं और इसी तरह ये वाले गैप्स भी मेरे इक्वल नहीं आ रहे। तो आपने एक स्केल पे कह लें कि मैयर कर लेना है कि 1-1 सेंटीमीटर का गैप रख लें। 1-1 सेंटीमीटर का गैप काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर उसका हाफ 0.55 सेंटीमीटर का गैप्स आप एक फिक्स्ड कर लें और वो गैप आपने उस तरह से उसको चला लेना है जब आप स्केल से इसको प्रॉपर्ली बनाएंगे। अब जो दो ऑर्डर पेयर है उनको हमने ड्रॉ करना है। एक ऑर्डर पेयर था 0,6। इस 0,6 का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इस पे x का पॉइंट 0 है और y का पॉइंट बेसिकली जो है इसके ऊपर 6 है। तो हमें इसका मतलब ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें 6 तक y के ऊपर ग्राफ चाहिए। तो मैं इसे लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 5, लेट्स सपोज यहाँ पे 6 आ गया। क्योंकि मुझे पॉइंट ज़्यादा चाहिए थे तो मैंने इसलिए उसको बना ली। जितने पॉइंट चाहिए उतने आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब 0,6 का क्या मतलब है कि x का पॉइंट तो 0 है और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ही ये था। वाई इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट का मतलब था कि वहाँ पे एक्स 0 है, मतलब वो पॉइंट एक्स पे नहीं बनेगा, वो पॉइंट वाई पे बनेगा। वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट एक्स 0 इसलिए रखते हैं हम। तो 0,6 का मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा बच्चों, ये है पॉइंट, इसको हम कह देते हैं 0,6 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक्स 0 है और वाई हमारे पास 6 है। इसी तरह अगला पॉइंट 3,0। 3,0 का क्या मतलब है? यहाँ पे x3 है, y0 है, तो x3 और y0, ये आपके पास x3 और y था 0, तो ये आपके पास पॉइंट जो है आपको मिल गए। अब आपने बड़े ध्यान से इसको यहाँ पे इस तरह करके आपस में स्ट्रेट लाइन ऐसे करके यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई, आपने लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है। इस तरह इसको लेंथ में ऐसे करके इसको पास करवा लें। अभी थोड़ी सी टेढ़ी है, देखने में थोड़ी बुरी लग रही है, बट जब आप स्केल से खुद करेंगे तो आपकी लाइन प्रॉपर्ली बन जाएगी। अब इसका ग्राफ जो है वो किस तरफ, मतलब एक लाइन तो बन गई लेकिन इसका ग्राफ हमने शेडेड करना होता है, शेड करना होता है। वो शेड किस तरह से करना होता है, ये बात ट्रू थी। तो याद रखें जब ये टेस्ट पॉइंट के लिए बात ट्रू आएगी तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन, ये ओरिजिन, तो आपका ग्राफ मतलब इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आप आएंगे। तो इस लाइन से अगर आप ओरिजिन की तरफ आए तो ये सारा एरिया शेड होता है, ये वाला भी सारा एरिया, ये वाला एरिया सारा आपके पास ये बनेगा। आपको ये सारा आप इस तरह शेड कर लें, ये सारा प्रॉपर्ली शेड कर लेंगे, पेंसिल से शेड कर लें, ये आपका जो है ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। मैं बात दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैं सारे को यहाँ से ख़त्म करके मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपने पॉइंट्स पुट कर लिए। पॉइंट्स पुट करने के बाद आपने देखा कि ये पॉइंट्स, एक लाइन मिल गई है। अब उस लाइन तो मिल गई है, अब उसका ग्राफ किस तरह बनेगा उसके लिए आपने जो है देखा कि टेस्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा था। टेस्ट पॉइंट अगर हमें ये कह रहा था कि पॉइंट जो है ट्रू है तो आपका ग्राफ सारा उस तरह बनेगा। तो आप इसको ऐसे करके जो है बस शेड कर लें, थोड़ा थोड़ा शेड कर लें ऐसे करके। ये मैंने सारा ऐसे करके दोबारा से आपको आपके लिए ये शेड कर दिया। लाइन से लाइन को थोड़ा सा लेंथ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये सारा एरिया आपको जो है मिल जाएगा, ये शेडेड एरिया बनेगा। और अगर यही फॉल्स होता तो आपका ग्राफ ओरिजिन से दूसरी तरफ बनता, मतलब इस लाइन से ग्राफ इस तरफ बनता, ये पॉइंट बनते अगर फॉल्स होता तो। बिकॉज ये ट्रू है तो आपका पॉइंट जो है जो आपको मिल रहे हैं, जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो ओरिजिन की तरफ मिल रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसमें यही काम है, सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बना के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें निकाल के टेस्ट पॉइंट के लिए उस बात को देखना है कि ट्रू है फॉल्स है, पॉइंट्स को वहाँ पे पुट कर लेना है और उसके बाद आपने अपना ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था। सेकंड पार्ट को देखते हैं, आगे सारे पार्ट इसके एक जैसे ही हैं। जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सेकंड, आप लोगों के सामने क्वेश्चन मेंशन है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है 3x + 7y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। सबसे पहला काम उसी तरह आपको बनानी होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन बना के आप करते क्या है कि आप वहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं, उस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमें बात पता है, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद फॉर वाई इंटरसेप्ट वही बातें हैं, हमने क्या करना होता है, पहला पार्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई बच्चा सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले जाके अच्छे से समझ लिए। फॉर वाई इंटरसेप्ट हम करते क्या है, हम एक्स को 0 पुट करते हैं। जब हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने इस एक्स की जगह 0 लगा लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 3 × 0 + 7y इक्वल टू 21 आ गया। अब 3 × 0 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। y एज इट इज आ गया 21 और डिवाइड में आपके पास जो है 7 मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और आपको मिल जाएगा 3। अब x जब आपने 0 पुट किया और y आपको 3 मिल गया, तो आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेना है कि x 0 है और y 3 है। दो ऑर्डर पेयर्स के अंदर वैल्यूज चाहिए होती हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 रखते हैं और x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 रखते हैं। ये बात मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बड़े डिटेल से बताई है, उसको चेक कर लीजिएगा। अब फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। जब y 0 रखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर 3x एज इट इज आ जाएगा, 7 × 0 आ जाएगा, तो वो 0 ही हो जाना। मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ खैर फिलहाल के लिए। और आगे आप देखेंगे तो 3x एज इट इज आ गया, इक्वल में 21 आ गया। 7 × 0 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप x निकाल लेंगे 21/3 विच इज इक्वल टू 7। तो ऑर्डर पेयर आपको एक और मिल जाएगा विच इज 7,0। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 0,7 लिखते हैं। याद रखें हमेशा आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। उन दो ऑर्डर पेयर्स को आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले आपने उनको टेस्ट पॉइंट्स के लिए चेक कर लेना है। टेस्ट पॉइंट का मतलब 0,0 मतलब आपने चेक करना होता है अपने यहाँ पे वैल्यू लगा के कि ये आपको बात ठीक प्रूव कर रहा है कि ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब 3x + x और 7y की जगह आप 0 0 लगाएंगे, x और y की जगह 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर 21। ग्रेटर इक्वल आप नहीं लगाएंगे, जैसे आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ये बात भी मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 0 आपके पास जो है 0 ही आता है, तो मैं सिंपल एक 0 ही लिख लेता हूँ। और 0 जो है ग्रेटर देन 21, ऐसे हम पढ़ते हैं इसको 0 ग्रेटर देन 21, जो कि बात फॉल्स है, ट्रू नहीं है। 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, 0 21 से लेस होता है। अब ये बात बेसिकली टेस्ट पॉइंट हमें हेल्प करते हैं बाद में कि हमने जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें ये बताते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। फिलहाल के लिए आपने एक कार्टेशियन प्लेन टाइप बनाया एक्स वाई प्लेन, आपको जो ऑर्डर पेयर्स लगाने हैं इसके अंदर 0,3 एंड 3,0 को जो है लगाना है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 2 होता है, यहाँ पे 3 है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 4, आपको 5 तक, कम से कम 6 तक जो है आगे भी जा सकते हैं। 7 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 7 भी गिना है, तो लाइन थोड़ी सी मैं इंक्रीज करके यहाँ पे 7 बना लेता हूँ। यहाँ पे 8 आ गया और इतनी ही काफ़ी है हमारे पास। आगे वाई एक्सिस पे आप इसको पॉइंट्स को ड्रा कर लें। यहाँ पे 0 होता है, ये ओरिजिन का पॉइंट है। यहाँ पे लेट्स सपोज 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। इतने ही बना रहे हैं, नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब इसमें करते क्या है हम, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ कैसे करना है, पहला है 0,3। 0,3 का मतलब यहाँ पे x 0 है, x 0 तो हमारा मसला नहीं है, और y हमारे पास 3 है। और y3 अगर आप देखा जाए तो y3 आपका यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। इस पॉइंट को आप कहेंगे 0,3। इसी तरह आपको 7,0 बनाना है, तो 7,0 में आपके पास x7 है और x7 आपके पास आपको पता है पॉजिटिव है, तो इधर आपके पास है। और y0 तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपके पास 7,0 का। अब आपने सिंपली क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके स्केल से मिला देंगे। मेरी लाइन टेढ़ी बन रही है, आपकी सीधी बन जानी चाहिए। इसको दोबारा कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाने की, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे स्केल के ऑप्शन फिलहाल नहीं है। आप लोगों के पास, आपने जब, आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये गैप्स आपने इक्वल रखने हैं, ठीक है। आपने स्केल से गैप्स को इक्वल मेजर करके जो है वो लेना है और उनको या फिर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, मसले वाली बात नहीं है। ग्राफ के अलावा भी अगर आप ड्रॉ करें तो बस आपने सिंपल ये बात का ध्यान रखना है कि इन गैप्स को इक्वल रख लेना है। मैं यहाँ पे लाइन को यहाँ से भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये लाइन बन गई है, ये पॉइंट था 0,3, ये पॉइंट था 7,0।
ड्रॉ हो गया। अब इसको शेड करना होता है, शेड के लिए ये बात देखते हैं। फॉल्स है तो याद रखें, जब फॉल्स होता है तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो ओरिजिन से अवे बनेगा, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। अगर ये ट्रू होता तो ग्राफ आपका इस तरफ आता, ये एरिया आता जो है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आता, लेकिन ये फॉल्स है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से दूर अवे बनेगा, ये सारा एरिया, दैट इज योर ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ, ये आपको एरिया जो है ऐसे करके आप इसको शेड कर सकते हैं, जैसे मर्जी शेड कर लें। आपके पास ये मैंने सारा एरिया शेड कर दिया, तो आप इस एरिया से शेड कर दें लाइन से ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आना आपने, बिकॉज नीचे ओरिजिन की तरफ आपने नहीं आना, ऊपर वाला एरिया आपने सारा शेड कर देना, जिस तरह से मर्जी शेड कर लें। तो यही इसके अंदर बातें हैं, इसके अंदर और कोई मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी आपको। जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन गिवन है 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें हमेशा की तरह। एसोसिएटेड इक्वेशन में आप इनइक्वालिटी को खत्म करके यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं। उसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप y को जो है, फॉर y इंटरसेप्ट आप पहले करते हैं तो x को 0 रख लेते हैं। x को 0 रखने का मतलब है यहाँ पे 3 × 0 - 2y इक्वल में आपके पास 6 आ गया। अब 3 × 0 तो 0 ही हो जाना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है अगले स्टेप में। अब आपको y यहाँ से फाइंड आउट करना है, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 6 - 2 बनेगा जो कि बन जाएगा -3। तो ऑर्डर पेयर आपके पास कुछ ऐसे बनेगा 0, -3। x का पॉइंट 0 है और y का पॉइंट जो है -3 है। डिटेल में बातें समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा। यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट रखना है, x इंटरसेप्ट के लिए आपको y0 पुट करना है। y0 पुट कर लेंगे सेम इक्वेशन में, तो 3x एज इट इज -2 × 0 आ जाएगा, इक्वल में 6 आ जाएगा। 2 × 0 0 ही हो जाएगा, x एज इट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आपको मिल जाएगा 2। और ऑर्डर पेयर आप इसके लिखेंगे 2, 0। ऑर्डर पेयर में पहले आपने x का पॉइंट और बाद में y का पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए आपने क्या करना होता है, आप अपने क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है उसमें आपने 0 0 पुट कर देना। तो 3x - 2y है क्वेश्चन में, 3x की जगह 0 - 2y की जगह भी 0। और आपने इस तरह नहीं लगाना, ये इस तरह ये वाले साइन को खत्म कर देना होता है और इक्वल के उस तरफ 6 लिखा हुआ सॉल्व कर लेते हैं। 0 ही आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 6 जो कि बात आई गेस फॉल्स है। 0 जो है लेस 6 से ग्रेटर नहीं होता। तो ये 3 काम आपने कर लेने हैं। उसके बाद अब आपने इंपॉर्टेंट असल काम क्या करना है कि जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स मिले हैं, इन ऑर्डर पेयर्स को आपने इस एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना है। अब इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियसली भी सिखाया हुआ है, स्टिल आप इसको आगे फर्दर देख लें। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लेट्स सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको रफली बना रहा हूँ। आपने बनाते हुए स्केल्स की मदद से प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना है। इस दफ़ा आपको माइनस के पॉइंट भी चाहिए तो आपने माइनस वाले पॉइंट्स भी ले लेने हैं। इस तरह यहाँ पे -1 आ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे -2 आ जाता है। इसी तरह नीचे की तरफ आएंगे तो -1 नीचे -2 और -3। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे -3 -2 इस तरह स्टार्ट कर देते हैं। तो याद है कि स्टार्ट आपने 0 से करना है। आप जिस तरफ भी जा रहे हैं आपने 1 2 3 इस तरह करके आगे की तरफ मूव करना है, जहां पे भी आप मूव करना चाह रहे हैं। अब आपने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है 0, -3 जिसमें x 0 है डेफिनेटली, और y आपके पास -3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x 0 आपके पास तो वही है, y -3 कहाँ पे है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है आपके पास y -3। तो ये एक आपको पॉइंट मिल जाएगा जिसे आप कह देंगे 0, -3। ये पॉइंट मिल गया। और इसी तरह 2, 0 चाहिए और 2, 0 यहाँ पे, बिकॉज x का 2 और y 0, तो ये पॉइंट आपको एक यहाँ पे मिलेगा। अब सिंपल है, ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं, आपने इन दो पॉइंट्स को इस तरह से लाइन की मदद से ड्रॉ करके इनको ज्वाइन कर देना होता है। और लाइन को थोड़ा सा आप बेशक जो है यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया करें ताकि आप लोगों को लाइन जो है बनाने में आसानी हो। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मुझे लाइन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आ रही है। आपके पास स्केल होगा तो आपके पास लाइन जो है प्रॉपर मिल जाएगी। तो सिंपल इसको आपने यहाँ से बड़ा कर लिया, यहाँ पे एरोज लगा दिए ताकि ये पता चले कि लाइन जो है मूव कर रही है, फॉरवर्ड रुक नहीं रही है। अब असल बात होती है आगे फर्दर, ये फॉल्स को देखते हुए हमने ये बात बतानी है कि इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर इसका ग्राफ जो है, अगर ये बात ट्रू हो तो इसका ग्राफ जो है रीजन की तरफ बनता है, मतलब ओरिजिन की तरफ आपने जाना होता है। अगर इसका ट्रू हो तो आपने ग्राफ ऊपर की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है ना 0,0, सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। लेकिन ये फॉल्स है तो इसका मतलब आपने अवे फ्रॉम ओरिजिन ग्राफ बना है, तो आपके पास ये अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाला एरिया सारा, ये सारा आपका जो है ये आपका एरिया शेड हो जाता है और ये आपका सारा ग्राफ में आ जाता है। तो ये एरिया शेडेड एरिया ये आपका ग्राफ है। इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें। सिंपल आप इस तरह छोटी छोटी लाइंस लगा दें, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जस्ट आपको इस तरह से बता दिया है। आई एम रियली होपफुल कि आपको बात जो है समझ आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन था, यही आपने काम करना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं है। जी, मूविंग ऑन पार्ट नंबर
फिफ्थ की तरफ जा रहे हैं, पहले 3 पार्ट्स करवा दिए हैं, फोर्थ बिल्कुल सेम टू सेम है। आई एम रियली होपफुल कि आप खुद ट्राई करेंगे तो बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में माइनर सा चेंज क्या है कि यहाँ पे आपको जो है इस तरह से इक्वेशन तो दी गई है, इनइक्वालिटी सॉरी दी गई है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, उसी तरह +1 इक्वल लगा लेते हैं हम 0। अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमें वो काम नहीं करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता था कि x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करें, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 करें। वो तब करना होता था कि हमें इक्वेशन के अंदर x और y दोनों नजर आ रहे हो। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि इक्वेशन के अंदर x y नहीं है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ही एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व कर लें। वहाँ पे हम कहते थे ना फॉर y इंटरसेप्ट x 0 रखें, फॉर x इंटरसेप्ट y 0 रखें। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों एक इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है तो सिंपली x को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x एज इट इज +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देखें तो ये आता है 0.5। 0.5 का मतलब है 1 और 0 का हाफ, मतलब हाफ कहते हैं जिसको, 1/2 का मतलब। तो ये 0 और 1 के दरमियान में आता है, 0 और 1 का हाफ जो है वो 0.5 होता है। अब यहाँ पे टेस्ट पॉइंट्स के लिए भी हम क्या करते थे, टेस्ट पॉइंट्स के लिए हम x और y को 0 पुट करके देखते थे। अब यहाँ पे जो है टेस्ट पॉइंट्स के लिए y तो है नहीं है, तो सिंपल x को 0 पुट करके देख लें। 2x एज इट, मतलब टेस्ट पॉइंट में 2 × 0, y का पॉइंट है नहीं है, 1 एज इट इज, और e ग्रेटर इक्वल टू 1। तो जब भी टेस्ट पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं, हम एसोसिएटेड इक्वेशन से पहले जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। बेसिकली हम उसे इक्वेशन तो नहीं कहते, इनइक्वालिटी ही कहते हैं। तो उस इनइक्वालिटी के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उसके नीचे ये वाला साइन नहीं लगाते। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए हमें ग्राफ बनाने में हेल्प मिल जाती है। 1 आ जाएगा, 2 × 0 0 होता है, 1 ग्रेटर देन 0। तो आई गेस ये बात जो है ट्रू में ही जाएगी। 1 जो है 0 से ग्रेटर होता है, इसको आपने ऐसे पढ़ना होता है, बार बार मैं बता चुका हूँ। ग्रेटर और लेस का क्या होता है, 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तक बातें सेम थी, यहाँ तक कोई पुरानी बात, कोई नई बात नहीं थी, सारी पुरानी बातें ही थी। यहाँ पे नई बातें थी कि यहाँ पे x और y दोनों इन्वॉल्व नहीं हुए, तो बात सिंपल है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव। और नेगेटिव x की वैल्यू, इसका मतलब आपको ग्राफ इधर x पॉजिटिव 1 है, 2 है, यहाँ पे आपके पास -1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे -2 है। मैंने एक बात आपको बस बताई हुई है कि जो आपने गैप्स लेने हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो आप मेक श्योर कीजिएगा गैप्स आपके इक्वल हों। अब आपने ड्रॉ करना है -0.5 को, ये माइनस है तो इसका मतलब इस तरफ ड्रॉ होगा, और 0.5 का क्या मतलब है कि 0 और 1 का हाफ। तो यहाँ पे आपको पता है कि 0 होता है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, और 1 तो हमें नजर आ रही है। तो 0 और 1 के दरमियान इनका हाफ कर लें, ये पॉइंट आपको मिलेगा। अब आपके पास जो है दो पॉइंट्स नहीं है। पहले क्या होता था, एक यहाँ पे एक पॉइंट मिलता था, लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे मिलता था, उन दोनों को ड्रॉ करते थे तो एक लाइन मिलती थी। अब यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, तो आपने उसी को ड्रॉ करना सीख लेना है। अगर जब एक ही पॉइंट मिल जाएगा तो आप याद रखें आपने उसी को फिर ऐसे करके ग्राफ बना देना है। सिंपली यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर से पास कर जाएगी, ऐसे करके, इसको ऐसे करके आप एरो से डिनोट कर दें। पहले क्या होता था, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, 3,0 होता था। 3,0 का मतलब था कि आप x3 है तो आप यहाँ पे जाते थे, ये पॉइंट मिलता था। फिर यहाँ पे इसी तरह एक और पॉइंट मिलता था, उसको आप ऐसे करके ड्रॉ करके लाइन बनाते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पे केस नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो जब एक ही पॉइंट मिल रहा है, अगर आपके पास वो पॉइंट y के ऊपर मिल रहा है, x एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, तो आपने ऐसे उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, वर्टिकल लाइन लगा देनी है। और अगर यही पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा होता तो आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। अभी बात ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन है, इसका मतलब ये वाला सारा एरिया, ये शेडेड, ये आपके पास सारा शेडेड एरिया, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। जब डिफरेंस इसके अंदर ये था कि इसके अंदर पॉइंट एक दिया गया, तो आपने उनको फिर इस तरह से ड्रॉ कर लेना। अगले पार्ट पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 6, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस इसमें एक्स ज़्यादा, उसमें इसमें वाई है, दोनों इन्वॉल्व नहीं है। पहले चारों पार्ट्स एक जैसे थे, लास्ट दो पार्ट एक जैसे हैं। सबसे पहले कुछ बातें तो पुराने वाली ही हैं, सेम ही है। आपने सबसे पहले जो है एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए आप इनइक्वालिटी को खत्म करके 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते थे, फॉर x इंटरसेप्ट y 0 रखते थे, फॉर y इंटरसेप्ट x 0 रखते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि x और y दोनों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ से फिर आप y की वैल्यू निकाल लें, 3y एज इट इज़, ये आपकी इक्वेशन दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा,
और ये मेरे पास जो है आ जाएगा y एज इट इज इक्वल में 4/3। अब 4/3 का मतलब क्या है? 4/3 को अगर आप डिवाइड करके देखें तो आई गेस कुछ इस तरह की बात बनती है, 4 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1.3333। ये ऑन 333 चलता ही जाता है। इसका मतलब ये जो है बनेगा 1 एंड 2 के दरमियान ऑब्वियसली। अगली बात, आपने चेकिंग के लिए टेस्ट पॉइंट रखने होते हैं। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, एक्स को भी जीरो पुट करते थे, वाई को भी जीरो पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स जो है नहीं है, तो जस्ट आप वाई की जगह जीरो पुट कर लेंगे। तो वाई की जगह जीरो पुट कर लेंगे, 3 इंटू जीरो आ जाएगा, -4 लेस देन जीरो। 3 इंटू जीरो जीरो ही होता है, -4 लेस देन जीरो। तो इस बात को भी हम कहेंगे कि ये बात ट्रू है, -4 लेस देन 4 जीरो, -4 लेस देन जीरो ही होता है। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है, जो असल टास्क है। तो असल काम इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें x की वैल्यू थी, इसमें y की वैल्यू। पहले 4 पार्ट्स में x और y दोनों होता था, तो हम उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते थे। अब यहाँ पे 1.33 है, y एक्सिस पे है, इसका मतलब y पॉजिटिव है, और y आपको पता है अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये अपवर्ड कहीं पे बनेगा। अब ये अपवर्ड कहाँ पे बनेगा? ये 1.333, इसका मतलब ये 1 है और ये 2 है। इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान कहीं पे ये इसका हाफ है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1.5 होगा, तो 1.5 से थोड़ा सा नीचे आप अंदाजे से यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 1.333। अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे फर्दर? अब इस पॉइंट को खाली डॉट नहीं बनाना होता, एक पूरा ग्राफ बनाना होता है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट यहाँ पे मिलता है तो आप इस तरह, अगर x पे मिलता है तो आप ऐसे करके उसके ऊपर से लाइन गुजार देते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे पॉइंट y पे मिला है, तो यहाँ से लाइन कैसे गुजरेगी? इसके ऊपर से ऐसे तो लाइन गुजरने से रही, ठीक है, ऐसे लाइन के तो ग्राफ के ऊपर ही आ जाएगा, ग्राफ के ऊपर तो नहीं उसको आना चाहिए। तो हम इस तरह से ऐसे करके 1.33 ऐसे करके एक लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी जिसे हम कहेंगे, हम इस तरह से लाइन गुजार देते हैं। अभी बात ट्रू है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ रीजन की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ ये सारा एरिया इसका, ये इसका सारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुका होगा। इसका अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। उसके अंदर होता क्या है कि दो इक्वेशंस आ जाती हैं, फिर उन दोनों का ग्राफ आपको बनाना पड़ता है कंबाइन। वो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। फिलहाल आप इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कर लें। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।